चलो दोस्तों, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। आप वहाँ चाहो तो विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हर क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ किया है, सॉल्व किया है, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप स्टैंडर्ड के हो, बेसिक के हो, तब भी आप इसमें आराम से फुल मार्क्स ला सकते हो। आपको बस एक बार ही देखने की जरूरत है, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को मतलब दोबारा से प्रैक्टिस से रिविजन करने की। एक बार में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11 और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और कुछ नए नए तरीके के क्वेश्चन से आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11 इज व्हाट? देयर इज अ फिगर, ये रहा गिवन हमारे पास। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ सी डी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। यहाँ पे ए बी इक्वल है किसके? ए सी के। एंड द ए डी इज अ परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट? सिमिलर। तो ये दो ट्रायंगल जो सिमिलर प्रूफ करने वाला होता है, ये काफ़ी इजी हो जाता है। अब हमारे पास क्योंकि गिवन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11, since AB is equals to AC, then we can say angle B which is equals to angle C of isosceles triangle criteria, है ना। तो उससे हमारा ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। सो अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल जो हमें प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, है ना। तो ABD को थोड़ा सा अगर हम मार्क कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज वॉट ट्रायंगल ABD एंड द अनदर ट्रायंगल इज ECF, है ना। ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा है ये। सो यहाँ पे हमें पता है कि मतलब इन दोनों ट्रायंगल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास एक चीज़ जो पहले से ऑलरेडी गिवन है, दिस इज वॉट एंगल ADB विच इज इक्वल्स टू एंगल EFC, ये क्या है? ईच 90 डिग्री। दिस इज वॉट? ईच 90 डिग्री, है ना। और जो दूसरा एंगल है एंगल B विच इज इक्वल्स टू एंगल C फ्रॉम अबव। ऊपर जो हमने प्रूफ किया था फ्रॉम अबव। तो यहाँ से वी कैन से सो ट्रायंगल ABD विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय एंगल क्राइटेरिया, राइट। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ, राइट। सो नाउ ये 11 क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट? साइड AB and BC are the median of AD of an triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of a triangle PQR shown in the figure 41 show that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो यहाँ पे हमारे पास फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, हमें क्या करना है? बस इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम उन गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे और समझेंगे उसके बिहाफ पे किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसको ले लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि AB बाय PQ विच इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AD बाय मीडियन PM, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे प्रोपोर्शन में सेम है। अगर ये चीज़ें प्रोपोर्शन में सेम है, सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से ट्रायंगल में आते हैं, क्या कहना चाह रहा है? AB BC एंड AD, राइट। यहाँ से PQ QR एंड PM। तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, है। तो यहाँ से हमारे पास AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR विच इज इक्वल्स टू AD बाय PM। और ऑलरेडी हमारे पास है ये चीज़, क्या है? ये गिवन है। सो हमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीनों साइड का प्रोपोर्शन होना सेम जरूरी है। तो क्या करते हैं? बीच वाले को हम डिवाइड कर लेते हैं, किससे? 2 से। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बिकम व्हाट? BC का हाफ हो जाएगा क्या हमारा? BD
और क्यू आर का हाफ हो जाएगा क्या, क्यू एम, एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम, राइट. सो हेयर वी कैन से, so triangle ABD which is similar to triangle PQM by side. अगर ऐसा है then angle B is equals to angle Q corresponding parts of similar triangle, है ना. तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. अब पूरे ट्रायंगल को ले लेते हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम बस उसका यूज करेंगे. तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, यानी कि हम पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे. सो इसमें हमारे पास एंगल B इक्वल है एंगल Q के फ्रॉम अबव, ऊपर जो हमने प्रूफ किया है, फ्रॉम अबव ऊपर हमने प्रूफ किया है, एंड AB बाय PQ विच इज इक्वल्स टू BC बाय QR. ये चीज़ क्या हमारे पास गिवन है ना, गिवन मीडियन भी है पर हम उस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, हमारा मतलब इन दोनों से ही काम हो जाएगा, केवल इतना पार्ट लेना है बस, ठीक है. सो यहाँ से आ गए हम PQ BC QR. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. यहाँ पे दो कोरस्पॉन्डिंग साइड है और उसके बीच में एंगल है. सो बाय द साइड एंगल साइड हैंस प्रूफ. तो हमें यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी. तो प्रूफ करना इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि कब किस क्राइटेरिया को कैसे यूज करना है, ठीक है. तो बस इतना ही मेन टॉपिक होता है, पॉइंट होता है, उसके भी यहाँ पे हमारे सारे काम आराम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं. सो नाउ इसके साथ हम चलते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, इसका फिगर गिवन नहीं है. D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ऑफ BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, सो दैट दिस, राइट. तो हम इसको इरेज कर लेते हैं. फिगर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए. आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो, उसको समझ सकते हो. आप चाहो तो एक बार वीडियो को मतलब रोक कर खुद से भी ट्राई कर सकते हो, सो डैट आपको पता चले कि मतलब एक बार देखने के बाद समझ में आया या फिर कुछ अभी भी रह रहा है, सो उसको आप फिगर आउट कर सको. सो द क्वेश्चन नंबर 13 का जो फिगर है हमारे पास, एक ट्रायंगल बना लेते हैं. दिस इज व्हाट ABC. अब इसमें बोला D एक पॉइंट है, देयर इज ए पॉइंट D ऑन BC. नाउ ADC ये एंगल इक्वल है BAC यानी कि इस पूरे एंगल के, राइट. तो ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल है. अब जो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, CA का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार CA है, तो ये वाला दोनों साइड लेना पड़ेगा हमें, है ना. यानी कि ये छोटा वाले ट्रायंगल में भी लेना है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी लेना है. एक है CB, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड दिस इज व्हाट CD. तो CB ये पूरा वाला लेना है और CD ये छोटा वाला लेना है, ठीक है. तो ऑब्वियसली पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेते हैं, सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे. सो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAC, ठीक. जो चीज़ गिवन होगा उसको हम यूज़ करेंगे. पहले हमारे पास क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC क्या है, BAC, है ना, BAC विच इज इक्वल्स टू एंगल ADC. ये हमारे पास क्या है, गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन. और एंगल C इक्वल है एंगल C के, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल विच इज कॉमन इन बोथ. तो अगर ऐसा है तो हमारा जो ट्रायंगल होगा, दिस इज व्हाट ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा. सिमिलर कहाँ से, अगर हमने इसको रोटेट किया C से लेके ले लेते हैं, बिकॉज C जो है ना दोनों में कॉमन है, ज़्यादा इजी रहेगा. CAB विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल C. A के इक्वल क्या है, D, और B के इक्वल है B. तो ये हो गया हमारा बाय एंगल क्राइटेरिया, राइट. अब हमें ये जो प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है उसको हम लिख लेते हैं. उसके बिहाफ पे हम देखेंगे फिर इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो डैट उसके आगे हम काम कर सके. ये CDA है ये, ठीक है, ये B नहीं है, दिस इज व्हाट A. ओके, सो दिस इज व्हाट CA बाय CD इक्वल्स टू AB बाय DA एंड CB बाय CA. अब हमें क्या चाहिए, 2 CA चाहिए, तो 2 CA फर्स्ट में है, लास्ट में है. CD और CB चाहिए, तो ये रहा. तो बीच वाले की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास क्या है, CA बाय CD ही है, CD एंड विच इज इक्वल्स टू CB बाय CA. अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. तो सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से आ जाएगा हमारा
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी, हैंस प्रूव। तो ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली हमारा रेशो होता है, पर अगर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे दे तो भी बात एक ही है, आपको पता होना चाहिए कि कब किस कंडीशन में क्या करना होता है, राइट। सो ना कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी टाइम आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 12 से ही रिलेटेड है, पर थोड़ा सा अलग है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, सो डैट हाँ हम क्वेश्चन नंबर 14 को आराम से इजीली कर सके। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। 14 का है, साइड ए बी एंड ए सी आर मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो सेम क्वेश्चन नंबर 12 से मिलता जुलता होगा, बस उसमें मीडियन गिवन था, इसमें भी मीडियन गिवन है, पर जो साइड है वो थोड़ा सा अलग है। उसके जैसे साइड होता तो हमारा काम हो जाता है, तो फिगर हमारा सेम यही रहेगा, है ना। तो हम ऐसा ही फिगर बना लेते हैं। रिस्पेक्टिवली द प्रोपोर्शनल ऑफ पी क्यू पी आर द मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर, सो डैट सेम ए बी सी इज अ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो दोनों क्वेश्चन के स्टेटमेंट सेम है, बस जो गिवन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसके साथ हम चलेंगे। फिगर हम सेम ऐसे बना लेते हैं, सो डैट आपको मतलब कन्फ्यूजन हो, दोनों को आप लिंक कर सको। दिस इज व्हाट ए बी सी एंड दिस इज पॉइंट डी, राइट। नाउ सेम यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज पी क्यू आर, हियर इज अ मीडियन, दिस इज व्हाट पॉइंट एम। सो हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है, एक बार ऊपर लिख लेते हैं गिवन, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर विच इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम, है ना। तो ये दोनों इक्वल है। लास्ट वाले में क्या था, बी सी था, तो हमने मीडियन का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया, पर अभी इसको वैसा मतलब कुछ सॉल्व करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, लाइन को एक्सटेंड करना है, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट ई, एंड नाउ जॉइन दिस एंड दिस। नाउ सिमिलरली इसको भी एक्सटेंड करना है, इसको ले लेते हैं हम क्या, एस, नाउ जॉइन दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हमारा मतलब साइड की तरह बनता हुआ आ गया। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या, ड्रॉ अ लाइन डी ई which is equal to AD, right. In short we can say DE is equals to AD, and similarly इस साइड से हमारा PM इक्वल हो जाएगा किसके, MS के, ठीक है। So on the behalf of this we can say in A B E C diagonals AE and BC bisect each other, ठीक है। तो डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। So on the behalf of this we can say BEC is a पैरेललोग्राम, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर के अगर डायगोनल्स बाइसेक्टर हो, तो बाइसेक्टर होने के केस में वो जो हमारे क्वाड्रिलेटर होते हैं क्या हो जाते हैं, पैरेललोग्राम हो जाते हैं। सो सिमिलरली ये चीज़ हमारा मतलब सेकंड में भी है, यहाँ भी वही चीज़ हम बोलेंगे, सिमिलरली P Q S R इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरीके से पैरेललोग्राम ही हो गया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो मतलब स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये जो अपोजिट साइड है ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो व्हाट, ओके, तो दोनों अगर सिमिलर हो जाता है तो हम मतलब कोई भी एक साइड के ट्रायंगल में आ जाते हैं। यहाँ कर लेते हैं यहाँ से। सो इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRS, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ले लेते हैं। ऊपर जो गिवन था AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR इज इक्वल्स टू AD बाय PM, दिस इज व्हाट गिवन, है ना। तो AB जो है इक्वल है किसके, CE के। सो AB को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट CE, और PQ इक्वल है किसके, RS के। सो दिस इज व्हाट RS, और AC तो AC रहने देते हैं, AC बाय
पी आर, और ए डी जो मीडियन है अगर हम उसको ट्वाइस कर दें, है ना, ऊपर नीचे दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज व्हाट 2/2, सो दिस विल बिकम व्हाट ए ई बाय पी एस, है ना। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं सिंस ए बी इक्वल्स टू सी ई, ए बी इक्वल्स टू सी ई एंड पी एम इक्वल्स टू एम एस, है ना। तो इस वाले को हमने ऐसे चेंज कर दिया। तो अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है तीनों के क्या है, सेम है। सो वी कैन सी ट्रायंगल ए सी ई विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एस, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सो द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन टेक दिस एंगल, ठीक है। हमें किस एंगल की रिक्वायरमेंट है, बस इस वाले एंगल की। सो वी कैन से एंगल सी ए ई, सो angle CAE is equals to angle RPS, है ना, RPS corresponding parts of similar triangle। तो यहाँ से दोनों ये आ गए हमारे। नाउ सिमिलरली इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। सिमिलरली एंगल, अब दूसरी साइड से अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इधर वाला, इस वाले ट्रायंगल को भी हम वैसे ही सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एंगल दिस इक्वल आ जाएगा किसके, दिसके, यानी कि बी ए ई, एंगल बी ए ई विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एस, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, क्यू पी एस, इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, बी ए एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, हमारे सेम हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्रायंगल, अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमें प्रूव करना था। तो बेसिकली हमें ये एंगल चाहिए था, सारा काम हमने इस एंगल के लिए किया है। अब ये हमारे पास गिवन है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर, है ना। ये चीज़ हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, गिवन था। एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर फ्रॉम थर्ड, है ना। थर्ड से एक बार चेक कर लेते हैं, क्यू पी आर और बी ए सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे, सेम हो गए। सो हियर वी कैन से triangle ABC is similar of triangle PQR by side angle side, hence तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये प्रूफ हो जाता है इस तरीके से। जो भी हमारे मतलब दो ट्रायंगल थे वो दोनों आपस में कैसे सिमिलर है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब समझने वाले हैं। और बेसिकली अगर कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, ठीक है। मतलब एक्सटेंड करना, कंस्ट्रक्शन करना, पैराग्राम के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, जैसे भी आपको समझ में आए। सो हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसको इरेज कर लेते हैं फिलहाल। जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 15। Question 15 is a vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 centimeter long. Find the height of the tower. तो यहाँ पे हमारे पास मतलब कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 15। देयर इज अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर, ठीक है। जो भी होगा हमारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। नाउ देयर इज अ सेम टाइम अ शैडो ऑफ अ टावर। तो एक टावर है हमारे पास, उसकी शैडो है, दिस इज व्हाट 28 मीटर। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसकी नेमिंग करें, दिस इज व्हाट ए बी सी पी क्यू आर, है ना। सो इन ट्रायंगल AB is height of
pole BC is a shadow of pole, है ना। और यहाँ से जो हमारे पास है PQ is height of tower and QR is a shadow of tower, right? So now in triangle ABC, in triangle ABC and triangle PQR, angle B is equals to angle Q, each 90 degree, ये Q है, and angle C and angle R equal at a same time, ठीक है। सेम टाइम की वजह से at same टाइम, ठीक है। तो सेम टाइम की वजह से दोनों इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन से सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एंगल राइट एरिया। अगर ऐसा है तो इसके जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का रेशो होगा दैट मीन्स AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR। तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस इज 6 बाय H एंड 4 बाय 28। तो ना इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज व्हाट 7 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 7, H इज व्हाट 42 मीटर। 42 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द टावर। ओके, सो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी 42 मीटर। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरीके से देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, इफ AD PM आर द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर आर दीज टू ट्रायंगल आर सिमिलर, प्रूव दैट दिस टू पार्ट्स आर इक्वल। तो ये तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 और 12 का रिवर्स हो गया। तो सेम वैसे ही फिगर बनेगा हमारा। फिगर हम ले लेते हैं। दिस इज व्हाट इन अ ट्रायंगल ABC देयर इज अ ट्रायंगल ABC, AD is a median, this is a median AD, and now in another triangle there is a PQR, one median is what PM, this is also a median. Now we need to show that triangle क्या हमारा similar है, triangle ABC is similar to triangle PQR, right? ये दोनों क्या है, similar है। We need to show that AM by PQ is equals to AD by PM, ठीक है। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेना है हमें, ADM और PM, मतलब कि ये वाला पार्ट चाहिए हमें, राइट। सो इस वाले पार्ट की जरूरत है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सिंस triangle ABC is similar to triangle PQR, then जो हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी बेसिकली हम उसी को लेंगे जिसकी मतलब रिक्वायरमेंट है ज़्यादा। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR, है ना। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। अब आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल, जो ये प्रूव करना है हम इसी पे फोकस करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR, ठीक है। हम उतना ही लेंगे जितने की रिक्वायरमेंट है। अब सिंस जो D और M है वो क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम ले लेते हैं सिंस D एंड M आर मिड पॉइंट्स, देन इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, AB बाय PQ, है ना। यहाँ भी 2 से डिवाइड और यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो करने पे ये बन जाएगा हमारा क्या,
बी डी और ये बन गया क्या क्यू एम, है ना, ये दो आ गया। और ऊपर हमने प्रूफ किया था एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी फ्रॉम अबव, या फिर ये भी लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ से हमारे पास जो ये दो ट्रायंगल है ए बी डी, सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम, है ना। तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उसको हम निकाल लेते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एम एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम, राइट। तो ये आ गया। अब हमें प्रूफ करना था, जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला पार्ट लेना है और फर्स्ट वाला पार्ट लेना है। तो फिर आ गया ये पी है, ठीक है, इसको ए मत समझ लें, दिस इज पी। तो बस फिर फर्स्ट और लास्ट को लिख लेंगे। ये कहाँ से आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। सो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम, हैंस प्रूफ, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। तो काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, सो डैट नए नए क्वेश्चन हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहें और आप नए नए तरीके से चीज़ों को सीखते रहें। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से होता ये है कि आपको ना आइडियाज़ लग जाते हैं कि कब किस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ रहा नहीं, सैम्पल पेपर या एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।